नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। मैं सुधाकर पांडे अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम के लिए पाठ 8 समांतर चतुर्भुज का प्रमेय 8.7 समझा रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको इसके पहले के सारे प्रमेय समझाए हुए हैं और याद रखिएगा इस पाठ से प्रमेय ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा और तैयार कीजिएगा। तो आज का प्रमेय का कथन देखिए क्या है। प्रमेय 8.7 किसी चतुर्भुज के विकर्ण यदि परस्पर समद्विभाजित करें, मतलब यदि कोई चतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो आपको सिद्ध करना है कि वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो देखिए ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसके ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब AO बराबर है OC के और BO बराबर है OD के। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मतलब जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो हमें ये समांतर सिद्ध करनी है। और समांतर कब होती हैं, जब एकांतर कोण बराबर हो, मतलब यदि ये कोण इसके बराबर हो जाए तो ये दोनों समांतर हो जाएंगी, ऐसे ये दोनों समांतर हो जाएगा और सम्मुख भुजा समांतर मतलब समांतर चतुर्भुज। तो देखिए हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति में कौन कौन से त्रिभुज ले लिए। ये वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में लिखिए क्या क्या पता है। सबसे पहले AO बराबर है OC, क्या है ये अपन को दिया है। फिर BO है बराबर OD के, ये भी दिया है। और एक और अवयव तो कोण AOB बराबर कोण COD, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और पाठ 6 में आपने पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो क्या लिख देंगे इसका कारण में, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तीन अवयव बराबर, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग समत्रिभुज COD किस प्रमेय से, भुजा कोण भुजा, तो SAS सर्वांग समता से। और ये सर्वांग सम तो सभी संगत अवयव बराबर, अतः कोण इसका नाम क्या है, कोण BAO बराबर उसका नाम क्या है, कोण DCO। क्यों, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव हैं ये, इसलिए लिख देंगे। परंतु ये अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों कोण किन भुजाओं से बन रहे हैं, AB और CD के साथ। तो इसलिए AB समांतर होगी CD के। फिर क्या लिख देंगे, इसी प्रकार जैसे हमने ABCD को समांतर सिद्ध किया ऐसे इन दोनों को भी समांतर सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार BC समांतर हो जाएगी किसके, AD के। तो दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई, अतः चतुर्भुज ABCD कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और यही हमें सिद्ध करना था। आया समझ में, केवल आपको एकांतर कोण बराबर कर देने हैं जिससे के कारण भुजाएं समांतर हो जाएंगी। और अगर दोनों युग्म समांतर होगा मतलब वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समझ में आए, अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर पूरा जरूर करें। वीडियो को पूरा देखेंगे और जो मेरे चैनल पर नए हो वो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको टच करके घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबके बीच में शेयर करें और बोले कि सब्सक्राइब करें
और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। ठीक है, धन्यवाद।